की रात। इस सबक की बुलंदखानी आपने समाप्त की। आइए अब इसका खुलासा देखते हैं। हमने सबक में पढ़ा कि हलाकू किसान और जबरा कुत्ता दोनों खेत में अपने फसलों की हिफाजत कर रहे थे और कुत्ता अपने फ़र्ज निभा रहा था हिफाजत की, इसलिए वो चारों तरफ खेत में दौड़ रहा। वो भी सर्दी से परेशान था और हलाकू ने सोचा कि क्यों ना कोई तदबीर की जाए जिससे कुछ सर्दी कम हो जाए। उसको जब ये ख्याल आया तो उसने ये सोचा कि ख़ज़ा का मौसम है और बहुत सारी पत्तियाँ बाग में पड़ी हुई है, क्यों ना उन्हें जमा किया जाए। तो जबरा कुत्ता और हलाकू किसान दोनों एक बाग में गए पड़ोस के, और वहाँ से उन्होंने ढेर सारी पत्तियाँ जमा की और अपने खेत के करीब लाकर उसको जलाया। उसका बहुत जल्द एक अलाव तैयार हो गया और आग जलने लगी। आग की गर्मी की वजह से सर्दी का एहसास कम हुआ। तो प्यारे बच्चों, हलाकू बहुत खुश हुआ और उसको ये लगा कि उसने सख्त सर्दी पर फतेह पा ली। अब वो अपने कुत्ते जबरा से पूछने लगा कि उसे भी अब ठंड लग रही है या वो भी गर्मी महसूस कर रहा है। जबरा ने भी खुशी में अपनी दुम हिलाई और अपने मालिक के और पास आ गया। दोनों आग सेक रहे थे। अब जबकि सर्दी का एहसास जाते रहा, लेकिन रात अब भी बाकी थी, तो हलाकू को अब शरारत सूझी। उसने कहा, चलो आओ कुछ खेल करते हैं। और उसने जबरा से कहा कि हम इस आग के अलाव को अब कूद कर पार करेंगे। खेल और मस्ती में हलाकू ने आग को कूद कर पार किया और चाहा कि उसका कुत्ता जबरा भी ऐसा ही करे। लेकिन जबरा घूमकर आग के अलाव के करीब से अपने मालिक के पास आ गया। तो हलाकू ने कहा, नहीं, तुम्हें भी मेरी ही तरह कूद कर आना है, लेकिन देखो, अगर तुम जल जाते हो तो मैं तुम्हारी कोई दवा नहीं करूँगा। और ये भी कह दिया साथ में कि हमने ये जो खेल मस्ती की है, जबरा ये बात उसकी बीवी मुन्नी को ना बताए। इसीलिए उसने जबरा से फिर कहा कि वो कोशिश तो करे। इस बार की कोशिश में जबरा ने अलाव के ऊपर से छलांग लगाई और वो अपने मालिक के पास खड़ा हो गया। दोनों आग की गर्मी को महसूस कर रहे थे। सर्दी का एहसास भी दोनों का कम था। दोनों बहुत खुश थे। उसी वक्त खेत में किसी जानवर के चरने की आवाज़ आई तो जबरा उस तरफ झुकने लगा और भौंककर उस तरफ गया। शायद नील गाय जो थी वो खेत में घुस आई थी और हलाकू किसान की खड़ी फसल को, जो कि तैयार हो चुकी थी, उसे चर रही थी। कुत्ता भौंकता हुआ उस तरफ गया। हलाकू वहीं आग के पास बैठा हुआ था। उसने सोचा कि जबरा कुत्ते के होते हुए, जो कि इतनी ईमानदारी और वफादारी से उसके खेत की हिफाजत करता है, उसे किसी तरह की फिक्र की ज़रूरत नहीं। यही ख्याल था कि वो उस आग जो कि अब बुझने लगी थी उसके पास बैठ गया और कुत्ते के भौंकने की आवाज़ अब भी आ रही थी।